अरे लाश तो मुझे अरे, दिखाए ये ना। सब सवाल छोड़िए, एबटाबाद कहाँ है ये पता है कि नहीं आपको? नहीं, कहाँ मुझे है? वो पता है कि वो पाकिस्तान में एबटाबाद, बस, तो मगर ये जब बताएं कि एबटाबाद आपने लाश पाकिस्तान में देखी। है तो ओसामा बिन लादेन को एबटाबाद में ही तो मारा है। मुझे तालिबान का जवाब दीजिए ना, बताइए ना। तालिबान मैं कह रहा था डूरंट कि लाइन के उस तालिबान पार एक खड़ा प्राइवेट है। लिमिटेड कंपनी सुनिए ना है भाई, आफ्ताब मेरे साहब। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। जब तालिबान हाँ। इस वक्त जो जिस तरह से मैं कहता हूं कि सुबह से कहवा पीने आपके कौन गया से था अच्छे जब जर्नलिस्ट, अफगानिस्तान की सत्ता में हिंदुस्तान के जो तालिबान टैक्स काबिज पेयर हुआ के था? पैसे आफ्ताब मोदी साहब, और जब अमित शाह और अफगानिस्तान की दीगर सत्ता जो में है तालिबान कहां का पे जा रहे हैं अब, हिंदुस्तानियों के पैसे। हाँ, आज आफ्ताब हिंदुस्तान को साहब, लाके उस जगह पे खड़ा कर दिया है आफ्ताब कि मुंगेरी चारों जी, तरफ आफ्ताब दुश्मन पैदा मुंगेरी कर जी, दिए, जब कोई दोस्त नहीं है। अफगानिस्तान की सत्ता में तालिबान काबिज हुआ था तो कहवा पीने कौन गया था? कहवा पीने नहीं गए थे, हम पिलाने गए थे भाई। पिलाने गए थे। हम उनको बताने गए थे कि आप ये हिंदुस्तान से जो पैसे लेते हैं ना, ये ना लें। हाँ, जबकि ये मैसेज देने गए थे डीजीआईएसआई हमारे, हाँ, जो चाय पी रहे थे वहां पे। उसकी नितिन तस्वीर सर, शायद आपको बुरी लगी होगी नितिन उस वक्त। सर, जरा रियलिटी चेक दीजिए। आफ्ताब साहब पत्रकार हैं, लेकिन आखिर क्या मजबूरी है कि ये जो फैक्ट्स हैं उसको नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे हैं? और आप ही जरा इनके लिए एनालिसिस कर दीजिए कि जिस को ये कहवा पिलाने गए थे, आज क्यों इनको ये पानी पिला रहा है? देखिए, तालिबान को जब अमेरिका वहां से चला गया था तो पाकिस्तान को बड़ी उम्मीद थी, बड़े सेलिब्रेशन हुए वहां पर कि वो इनके साथ आ जाएगा और अभी ये सारे के सारे जो तालिबान इनको कश्मीर लेने में मदद करेंगे। लेकिन ये जो जैसे इनके साथ रिलेशन है, इन्होंने जो साथ तालिबान के साथ शुरू से रहे हैं, अभी तालिबान ही इन पर आकर के हमला कर रहा है। ना तो डूरन लाइन को पहचानता है, पश्तून्स उनके साथ मिले हुए हैं। टीटीपी कह रहे हैं हमारे हैं, टीटीपी तो पश्तून्स हैं। वो उनके साथ शुरू से इनके ताल्लुकात ऐसे रहे हैं, वो इनकी आर्मी के खिलाफ शुरू से रहे हैं। अब हर बात के लिए वे रॉ को ब्लेम करना चाहते हैं। देखिए, इनके हर प्रोविंस में, सिंध में आप देखेंगे तो वहां पर भी इनके जो है लोग उनसे अलग होना चाहते हैं, इंसर्जेंसी इनकी वहां मैं पर। बैठा हूं भाई, मैं सिंध से बात कर रहा हूं, कराची में बैठा हूं। बिल्कुल, आप सिंध अब में लोग गूगल बैठे कर हैं आपके दीजिएगा जो कराची हिंदुस्तान कहाँ है। चाहते हैं भाई साहब। मैं और सिंधी हूँ, सिंधी में बात करेंगे मुझसे। सारे के सारे ऐसे नहीं, मैं सिंधी नहीं हूँ, मेरे को मुझे सिंधी बात सिंधी नहीं भाषा में करनी बात है। करें, मैं सिंधी हूँ। नहीं नहीं, मैं मैं नहीं मोबेबदल करता हूँ पाकिस्तानी बात। हूँ, सिंधी हूँ। कोई ऐसे सिंधी ऐसे ही बलोच जो है नॉर्थ नहीं वेस्ट है। ये फ्रंटियर चंद में लोग जो आपने किराए पे लिए हुए हैं रॉ के, वो कर रहे हैं। हमने तो आपके मुताबिक तो हमने बताइए पूरा पाकिस्तान मुझे, किराए पे मुझे लिया है। आप, देखिए, सिर्फ आप चिल्ला रहे हैं और ये चिल्लाने से सच झूठ नहीं मैं हो आप गलत जाएगा। बात करेंगे कि सिंधी अलग आपके साथ करें, खैबर बलोच अलग करें, तो मुझे पख्तूनख्वा दुख में भी होगा, यही हो क्योंकि रहा मैं है। हैसियत आज पाकिस्तानी पठान सिंधी हूँ। आपके तो खिलाफ खड़े हुए मुझे, हैं, तालिबान ओ भी भाई आपके मैं ये खिलाफ कह है, रहा हूँ कि टीटीपी तो आपके खिलाफ ये है ही। आपकी एक स्क्रिप्ट और है, ये आपकी स्क्रिप्ट है ना, उस पर थोड़ी चलेगा पूरी दुनिया में। जो मेरी आप स्क्रिप्ट बनाएंगे नहीं है, ये स्क्रिप्ट में दुनिया वही की फिल्म स्क्रिप्ट बने। है। देखिए, फिल्में अच्छी लगती हैं। मर्सीफुली जो मीडिया है वो मीडिया दुनिया का मीडिया फ्री है, और आपके मेरे कहने से नहीं चलता है। आप इनसे पूछ रहे थे कि आपने उसामा बिन लादेन की लाश देखी, अजीत तो डोगल का ये बताएंगे, अजीत बार डोगल का बार बताएंगे आप बार बार कि झूठ मीडिया फ्री बोलने है, से बात करेंगे कोई आप सच नहीं हो अजीत डोगल जाएगा। पे करेंगे बात। देखिए देखिए, आई थिंक वी आर वेस्टिंग अवर टाइम, देयर नो पॉइंट टॉकिंग लाइक दिस। जैसे हम बात करें, दुनिया सबको सच मालूम है। और अच्छा, पाकिस्तान की अपनी हालत आज इसलिए हुई है, आज इकोनॉमिकली जगह जगह भीख मांगते फिर रहे हैं ये। इनकी आर्मी ने जो सरेंडर किया था जो 71 में, उसको फिर वो बांग्लादेश में जाकर के दोबारा काम करना चाहते हैं ये, इनको मालूम है। लेकिन ये है कि आज हर चीज के बांग्लादेश लिए ने उन्होंने तस्लीम हमको कर ब्लेम दिया करना कि है। 71 में हमने गलती की थी भाई, हिंदुस्तान के जासे में आके, और हमने गलती की थी। आज शेख मुजीब जो है ना, मत मत मनोबिटी के मत नीचे खोलिए दफन कर दिया। बांग्लादेश का चैप्टर, आज मत खोलिए बंगालियों ने आफ्ताब साहब, दफन कर लेने दिया। के देने आज पड़ जाएंगे। बंगालियों ने आफ्ताब हिंदुआता जो साहब, आपकी आफ्ताब नीयतें साहब थी, मत उसको खत्म खोलिए। कर दिया। बांग्लादेश पे कैसे आप डोरे चिल्लाने से डाल सच रहे नहीं हैं हो आप जाएगा। बांग्लादेश पे बांग्लादेश आप बात नहीं पर? कर सकते। झूठ बांग्लादेश आफ्ताब साहब, बार आज बार सच नहीं आपको हो उसने एक दिखा मिनट, दिया एक कि सेकंड आज नितिन हमने सर, क्या एक सेकंड नितिन सर, एक 71 में जो सेकंड, गलती एक की थी। सेकंड नितिन सर। आफ्ताब साहब, कैसे डोरे डाल रहे हैं आप बांग्लादेश पर? ये पूरी दुनिया देख रही है, लेकिन आपकी दाल अरे भैया वहां जाके नहीं तो दिखाएं। गलने वाली। आप कह रहे थे आलू सुनिए, प्याज ये नहीं जिस दिन मिलेगा, चुनाव बांग्लादेश होंगे नहीं और चुनी हुई जिंदा रह सरकार सकेगा। आएगी, आज फिर से बंगालियों ने आपको पाकिस्तान करके के उन दिखाया। तमाम आप कट्टरपंथियों हमें को जो जो है, अभी अब हमारी पाकिस्तान के और साथ बांग्लादेशों की नजदीकियां बढ़ा डिमांड रहे है, हैं ना, जो आपके उनको पास लात मार के गद्दार भगाएगी बांग्लादेश की, जो चुनी जिसको आपने सरकार पनाह आएगी। दी है, वो हमें वापस आफ्ताब करें। साहब, आफ्ताब मुंगेरी जी, आफ्ताब मुंगेरी जी, मुझे आपसे बड़ी निराशा हुई। ये मैं एक पर्सनल फ्रंट पर कह नहीं रहा नहीं, हूं। निराशा इसीलिए होगी, मैं आपकी बता रहा जबान हूं नहीं क्यों, बोल रहा हूं। मैं बता रहा हूं डेफिनेटली क्यों, आपको सुनिए निराशा ना, होगी, मैं बता रहा हूं क्योंकि क्यों, मैं मैं बैठकर बता यहाँ रहा हूं पर क्यों। पाकिस्तान के जो आप आपकी एक जबान मेरे बार, मुंह में होती तो आफ्ताब आप साहब, खुश होते, आफ्ताब साहब, क्योंकि मैं जरा हकाइक एक बात लाइन, कर रहा हूं, आपको आफ्ताब निराशा साहब, होगी। आफ्ताब साहब, जरा एक लाइन तो बोलिए। क्या है पाकिस्तान की इस वक्त परिस्थिति, जब बॉर्डर के उस पार जो है वो अफगानिस्तान आंखें दरेर कर आपको चुनौती दे रहा है कि अगर हम पर हमला करोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। अच्छा, अब एक लाइन में सुनिएगा। दिल्ली परेशान ना हो, आप परेशान ना हो, पड़ोसी मुल्क है अफगानिस्तान, हम उससे अच्छी तरह से हैंडल करना जानते हैं। आज से नहीं, पहले भी तालिबान की हुकूमत थी, और उनका जीना मरना हमारे साथ है, पड़ोस नहीं बदले जाते।
ठीक है, एक तो ये तय हो गया। दूसरा लाइफ लाइन, ये ज़हन में रखिएगा, हिंदुस्तान के जो लोग सुन रहे हैं आप उनको समझाएं। लाइफ लाइन जिस शहर में मैं बैठ के बात कर रहा हूं, कराची, यहाँ के पोर्ट से लेके अफगानिस्तान के काबुल और कंधार तक हमारी लाइफ लाइन से अफगानिस्तान जिंदा है, ये ज़हन में रखिएगा। सारा पोर्ट से सारी चीजें जो हैं उनकी एक्सपोर्ट इंपोर्ट जितनी भी हो रही है वो हम करते हैं। हिंदुस्तान कितनी भी कोशिश करे हमारे खिलाफ खड़े करने में, मगर तालिबान ये बखूबी उनकी लीडरशिप जानती है। अफवाज पाकिस्तान एक प्रोफेशनल आर्मी है, उससे जंग लड़ना नामुमकिन है। और तय है कि अब फैसले की घड़ी में ये फैसला हो चुका है। अफगानिस्तान की स्टेटमेंट अगर कहेंगे तो मैं प्रोग्राम के बाद भेज देता हूं। उन्होंने कह दिया है कि तहरीके तालिबान और सरजमीन हम इस्तेमाल होने नहीं देंगे जो कि पाकिस्तान के खिलाफ हो रही है। लेकिन आफ्ताब साहब वो सरजमीन को इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, वो खुद ही पाकिस्तान के खिलाफ हैं। और दूसरा, हिंदुस्तान ऐसा नहीं करता है। हिंदुस्तान ने वहां पे जाकर के लोगों के लिए हॉस्पिटल्स बनाए हैं, उनकी पार्लियामेंट बिल्डिंग बनाई है, उनके लिए सड़कें बनाई हैं। अरे आप सर, नितिन सर, मैं आफ्ताब साहब को याद करा दूं कि जब तख्ता पलट हुआ तो तालिबान ने कहा कि भाई हमारी भारत की सरकार के साथ कोई दुश्मनी नहीं, हम चाहते हैं रिलेशंस हम बिल्ड करें। आप भारत को लेकर रोते हैं भाई, वो सबके लिए अभी भी कहा वर्किंग था। रिलेशन उन्होंने तो अमेरिका को भी कहा था, जो सबसे बड़ा दुश्मन है उनका, उन्होंने तो अमेरिका के लिए भी कहा था। ये लेकिन जो लेकिन आफ्ताब साहब, एक आफ्ताब साहब, अच्छा आफ्ताब साहब, पर्सनल फ्रंट पे एक बात बताइए, पर्सनल फ्रंट पे पूछ रहा हूं, छोड़िए डिप्लोमेटिक रिलेशन सब कुछ। एक पाकिस्तानी के तौर पर आपको कैसा लगता है कि किसी एक व्यक्ति को जिसको आपने दूध पिलाया, पाला पोसा, बड़ा किया, वो जब इतना बड़ा हो गया कि वो एक देश चला रहा है, तो आप ही के घर में घुसकर आप लोगों को मार रहा है, आप लोगों के आर्मी के जवानों को मार रहा है, पुलिस वालों को मार रहा है। मतलब एक वो होता है ना कि लोगों को लगता है कि भाई हमने ही कल्टीवेट किया और हम पर ही आंखें दरेर रहा है। और आपने अभी पिछले सवाल के जवाब में खुद एक्सेप्ट किया कि भाई हमारे में क्षमता नहीं है कि हम अफगानिस्तान से जंग लड़ सके, है कि नहीं? ये तो मान मैंने कहा हम में है। आप ये अल्फाजों को टोल बोल के ना पेश करें। अभी तो आपने बोला अफगानिस्तान आर्मी है। अभी तो आपने कहा अफगानिस्तान फुल फ्लेज आर्मी है, हमारे बस की नहीं है हम अफगानिस्तान से लोहा ले सके। ये पूरा प्रोग्राम देखिएगा। मैंने कहा कि पाकिस्तान आर्मी का आप फिक्र ना करें, प्रोफेशनल आर्मी है, वो जंग लड़ना चाहती है, और हमारी आप फिक्र ना करें। आपकी जो है एक तो पाकिस्तान की आर्मी कितनी प्रोफेशनल है, ये लेफ्टिनेंट जनरल कोहली आपको बताएंगे। कोहली साहब, कितने बार आपने हराया है पाकिस्तान की आर्मी को? कितने बार? वो उनको मालूम है हमने कितनी बार हराया। पर मैं एक बात और ऐड करना सर, थोड़ा एक बार नंबर बता दीजिए, शायद आफ्ताब साहब नहीं याद कर पा रहे हैं, थोड़ा बताइए कितनी प्रोफेशनल है इनकी आर्मी? 48 से लेकर के 65, 71, 99 हर बार पिटे हैं। इनको मालूम है, इनको विड्रॉ करना पड़ा है, और ये इनकी आर्मी को बहुत अच्छी तरह से समझ में आया हुआ है। एक बात मैं और बोलना चाह रहा हूँ, देखिए BLA के मेन अटैक जो उनके चाइनीज जो उन्होंने यहाँ पे लगा रखे हैं, चाइनीज जो नॉर्मल वर्कर काम करते हैं उनकी सिक्योरिटी के लिए इनकी आर्मी को लगाया जाता है। वो उनकी चाइनीज के एक नॉर्मल एक जो मजदूर आदमी है वो भी इनकी आर्मी को मिसट्रीट करता है। इसकी वजह से इनकी आर्मी के अंदर भी जो है वो एक बगावत वाली चीज है। आज इनकी आर्मी यूनाइटेड नहीं है, उसके अंदर भी कई ग्रुप्स हैं, और ये BLA के हमले भी इन्हीं के ऊपर होते हैं, चाहे ग्वादर में हुए हैं उनके वर्कर्स के ऊपर या बाकी जगह हुए हैं। क्योंकि अपने जो BLA के जो रिसोर्सेज हैं, बलूचिस्तान के जो रिसोर्सेज हैं, उनको वो चाइनीज से ला करके एक्सप्लॉइट करा रहे हैं, चाहे उनकी गैस है वहां पर या उनके मिनरल रिसोर्सेज हैं। इसकी वजह से ये सब होता है, और अपनी बात को वो करने के लिए ये ब्लेम करते हैं इंडिया को। अपना घर हर तरह से नहीं संभल रहा है इनसे। भाई मैं अभी जवाब देना चाहूंगा कि इन्होंने कहा पाकिस्तान की आर्मी जो है उसमें ग्रुप बंदी है। ये पाकिस्तान की आर्मी है, ये BSF और इंडियन आर्मी नहीं है, जिनको जो है प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज करना पड़ता है कि हमें LOC पर खाना पूरा नहीं मिलता। हमारी जो है चले गए, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। आपने कहा प्रोफेशनल आर्मी नहीं है, मैं आपकी आर्मी का जो आप LOC पे BSF के जवान को खाना पूरा नहीं इन्होंने पूछा जो हर बार हारी है कर रहे हैं यार, ये तो जुल्म है, ये कयामत के आसार हैं कि बिहार मैंने नहीं, आपके टीवी इंडियन टीवी ने दिखाया कि आपके जवान जो है वो भूख के मारे जो है BSF के जवान जो है उनको खाना पूरा नहीं मिलता। वो आपके चैनलों पे आके एहतजाज करते हैं, वो रोना रोते हैं कि हमें जो है LOC पे हम जंग लड़ते हैं मगर हमें खाना नहीं मिलता। तो मैं नहीं कह रहा, ये कह रहा हूँ कि आपके जो सीमाओं पे खड़े हुए ठीक है बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। ठीक है, ये चर्चा को यहीं रोकेंगे। लेकिन आफ्ताब साहब, बहुत उम्मीदें थी कि आप आएंगे, पाकिस्तान की जो प्रेजेंट सिचुएशन है उसको लेकर बात रखेंगे, लेकिन मुझे